दोस्तों नमस्कार। देश के करोड़ों लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ी खबर है। बहुत ही बड़ी खबर है। इसकी एक्सपेक्टेशंस करनी बहुत मुश्किल थी कि इतना बड़ा रिफॉर्म जीएसटी के अंदर हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। ये अपने आप में एक इतनी बड़ी खबर है। अगर इसको हम सीरियसली समझते हैं तो ये सभी लोगों के लिए अमीर बनने का एक रास्ता बन सकती है, अगर हम इसको आज ही अच्छी तरह से समझ लें कि ये किस तरीके से काम करेगी न्यूज आपके लिए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर और आपके मेडिक्लेम के ऊपर, जो इंश्योरेंस के ऊपर प्रीमियम के ऊपर हमारा चार्ज होता है 18% जीएसटी हमारा मेडिक्लेम पॉलिसी के ऊपर चार्ज होता है। यानी अगर आप 1 लाख रुपए का प्रीमियम भर रहे हैं तो 18,000 रुपये आप जीएसटी पे कर रहे हैं। अब ये न्यूज आपके लिए कैसे काम करेगी? सबसे पहले तो आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम, जो लोग मेडिक्लेम के प्रीमियम से लेके परेशान होते हैं कि ये प्रीमियम बहुत महंगा है, एज वाइज, मोर्टेलिटी वाइज और रिस्क कवर वाइज प्रीमियम बढ़ता रहता है। तो उन लोगों की परेशानी आज बिल्कुल खत्म होने वाली है। 18% उनका प्रीमियम कम आएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने 100% जीएसटी वेव इसके ऊपर कर दिया। अब इसका आप और क्या फायदा उठा सकते हैं? देखिए, जीएसटी तो आप पे ही कर ही रहे थे। तो अगर मैं आज की डेट में इसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से जोड़ करके देखूं, तो अगर आप सिंपल एक 10,000 रुपए जो आप जीएसटी से बचा रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स में, ये खाली लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट ने जीएसटी बहुत जबरदस्त रिडक्शन करी है। जीएसटी बचने से क्या होगा? आपके पास पैसा ज्यादा बचेगा। पैसा ज्यादा बचेगा तो एफएमसीजी कंजम्पशन गुड्स आप ज्यादा खरीद पाएंगे और गवर्नमेंट के पास में उससे कलेक्शन फिर से स्टार्ट हो जाएगी। पर आपके पास रेट आपका कम लगेगा जीएसटी का। अब आपकी स्ट्रैटेजी एज ए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या होनी चाहिए राइट नाउ, और ये इमीडिएटली होनी चाहिए। इसको बहुत दिन के बाद या किसी एनालिसिस पैरालिसिस के चक्कर में हमको नहीं फंसना है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नहीं कर पाते क्योंकि दे आर सफरिंग फ्रॉम एनालिसिस पैरालिसिस। वो हर चीज में कुछ ऐसी चीजें ढूंढ लेते हैं जिसकी कोई भी जरूरत नहीं होती। इसके अंदर आज की डेट में आप इस खाली एक रिफॉर्म से करोड़पति बन सकते हैं अपनी लाइफ में। आप करोड़ों रुपए का फंड जनरेट कर सकते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज आप एक आज की डेट में जितना आप जीएसटी बचाते हैं सारे सामान पर, इंश्योरेंस पर, सब चीजों पर, उसको नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर वो 10,000 रुपये पर मंथ आपके पास बचने लगता है जीएसटी से, आप जो भी सामान खरीद रहे हैं उसका प्रीवियस जीएसटी देखिए और करंट जीएसटी देखिए और नोट डाउन कर लीजिए, और आपकी डेली लाइफ के अंदर वो यूज होता है। तो आप अगर 10,000 रुपये पर मंथ अगर सेविंग करने लगते हैं और इसको एक म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम के अंदर पैसे को हम डाल देते हैं और वो स्कीम आपको 12% के सीएजीआर से रिटर्न जनरेट करके देती है, तो नेक्स्ट 20 ईयर्स में यू विल बी जनरेटिंग 1 करोड़ रुपीज। और ये 1 करोड़ के लिए एक तरह से आपने अपनी जेब से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। ये आपने सिर्फ अपनी समझदारी दिखाई है कि गवर्नमेंट ने कोई रिफॉर्म करा और उससे मेरे पास जो पैसा बचा वो उठा करके मैंने उसको पैसे को पार्क कर दिया। अदरवाइज क्या होता है, ये पैसा आप गवर्नमेंट को दे ही रहे होते ना। तो आप समझ के चलिए, अगर आज आपने इमीडिएटली इसको यूज कर लिया कि मैं जो जो पैसा जीएसटी के थ्रू गवर्नमेंट ने मुझे एज ए गिफ्ट दिया है, जो मैं पहले पे कर रहा था टैक्सेस के फॉर्म में और गवर्नमेंट ने मुझे इस वक्त फ्री दे दिया है, मेरे पास सामान इकट्ठा करने के लिए पैसा दे दिया है मुझको कि भाई आप मेडिक्लेम पॉलिसी रिन्यू कराइए और आपके ऊपर 18% का जीएसटी नहीं लगेगा। आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर भी जीएसटी 4.5%, 2.25% सब्सिक्वेंट ईयर्स में होता है, वो भी नहीं लगेगा। ये बचे हुए पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और तो आप मान के चलिए कि अपने आप में आप एक ऐसा स्टेप ले लेंगे। एक छोटी सी बात है पर ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप इसको ऐसा कर लेते हैं तो आपके लिए नेक्स्ट 20 ईयर्स में 1 CR रुपीज जनरेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक तरह से जीरो इन्वेस्टमेंट पर आप ये करेंगे, क्योंकि हमें समझना होगा कि हम कितनी ज्यादा चीजों को मैनेज कर रहे हैं। कितना बजट हमारे पास गवर्नमेंट ने दिया है, जो आपके फैमिली बजट के ऊपर बहुत ही भी बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट गवर्नमेंट ने दिया है कि आपके लिए इतना बड़ा गिफ्ट मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी आया होगा। तो डेफिनेटली दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी के अंदर इस वक्त निवेश कीजिए और समझिए कि गवर्नमेंट इतने सारे पैरामीटर्स पर आपकी हेल्प कर रही है और आपके लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आ रही है, जो
अपने आप में कभी भी किसी ने नहीं सोचा था। आज किसी ने कहा नहीं है कि भाई आप जीएसटी को इसमें कम कीजिए। गवर्नमेंट का खुद का फैसला है, उनके अपने पैरामीटर्स हैं, जिस कारण से उन्होंने इस चीज का डिसीजन लिया है। और ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। जस्ट अब आपको सिर्फ पॉजिटिव सेंटिमेंट वाले लोगों से बातचीत करनी है, और फाइनेंशियल प्लानिंग जो लोग जानते हैं उनके साथ बैठना है, और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है कि इस रिफॉर्म से मैं कैसे अपनी लाइफ में 1 करोड़, 50 लाख, 2 करोड़, कुछ भी पैसा कैसे जनरेट करूं। समझ के काम करना है, ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस, यूट्यूब वीडियोस और इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर दिमाग नहीं लगाना है, और अपने वैल्यू एडिशन के ऊपर फोकस करना है। वैल्यू एडिशन के फोकस करने के लिए जो पैसा आपके पास बचा है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठिए, उससे डिस्कस कीजिए कि मेरे पास ये पैसा बचा है, इससे कैसे मैं करोड़पति बन सकता हूँ, इससे कैसे मेरे पास एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की थ्योरी डेवलप हो सकती है। तो जब आप ये बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपके पास पैसा बचेगा और वो पैसा मैक्सिमाइज होगा। और आप एक नॉर्मल आदमी से, अभी भी बहुत सारे लोग इसको भी एनालिसिस पैरालिसिस की नजर से देखना स्टार्ट कर देंगे, इतने बड़े गिफ्ट को भी। तो आप ऐसे ना बने, और इसके अंदर इतना फोकस करें, आज से ही डिसीजन लें कि इस पैसे को मुझे किस तरह से पार करना है और कैसे इसका फायदा उठाना है।